अगला सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6xz। जब भी माइनस वाला आता है तो मैंने आपको बता भी रखा है, आप क्या देखना कि इनमें कॉमन कौन सा वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल इनमें कॉमन? y दोनों पे है, यानी y माइनस में होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस अल्टीमेटली हो ही जाता है, ठीक है। प्लस 3z का होल स्क्वायर, 9z का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहां माइनस लेके चल रहे हो। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू एक्स। ध्यान से देखो, 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y माइनस 4xy, 2 इंटू 3 12 और माइनस एक बीच में तो माइनस 12yz प्लस 2 इंटू 3 6xz। कोई दिक्कत? अगेन आइडेंटिटी कौन से लग गई? a x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है? माइनस 2y है और यहाँ पे प्लस 3z का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके इसको जब लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। लिखो इसको। यस, फैक्टराइज x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। देखो दो बार फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो पावर की अगर कुछ पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। तो एक्स क्यूब की पावर 2 और वाई क्यूब की पावर 2, कोई दिक्कत है? अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, सिर्फ इसको देखो, ये क्यूब को इग्नोर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो लिखेंगे कैसे? यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा ये, ठीक है, ये आएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी तो फॉर्मूला है ना? क्या फॉर्मूला है? गर्दन ना हिलाओ, फॉर्मूला बताओ, तुम लोगों को याद है? कोई बात नहीं, अब लगाओ यूजिंग आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटी लगेंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों के फॉर्मूले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था अगर प्लस होगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहा है तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस केस में यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटीज थी, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? अब यही आपका आंसर। यहां अगर देखो तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो गया? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप इसको सीधा सीधा करके लिख दो। कैसे लिखोगे? देयरफॉर x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिखो और मार्क कर लेना। सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज केस स्टडी। ये आना है 4-4 नंबर के 3 सवाल, दोनों में, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्लास 9th मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट्स अबाउट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विच हैज वेरिएबल एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, ठीक। फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स
उनमें से जो पॉलिनोमियल है वो एक px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2, और qy जो रिप्रेजेंट किया गया वो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एट y इज इक्वल टू 1। और एक और पॉलिनोमियल है rt जो कि रिप्रेजेंट हुआ t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8 एट t इज इक्वल टू 2 पे। ठीक, देन स्टूडेंट सॉल्व दिस इक्वेशंस टू गेट बेस्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर साइड। स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करा और अप्रिसिएशन पाया टीचर से। ठीक है, नाउ अब ये जो इंफॉर्मेशन ऊपर दिया है इस पे बेस करके इनके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है इस पार्ट में, फर्स्ट वन में एट x इज इक्वल टू 2 आपको निकालना है क्या, p2। ठीक है, कोई बात नहीं हो जाता है, p2 निकालना है। तो आपको क्या करना है, x की जगह 2 रख देना है। यही तो किया आपने। 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 2, ये आ रहा है 16 माइनस 4 प्लस 2। बोर्ड मास दोनों प्लस वाले एक साथ 18 माइनस 4 कितना आया, तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 14। क्लियर। दूसरे पार्ट के बारे में आप लोग बताइए मुझे जरा। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द गिवन gy इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। जीरो निकालने हैं, तो जीरो कैसे निकालते थे, बताना कैसे निकालते थे। gy को जीरो पुट कर देंगे, वेरिएबल की वैल्यू जहां जीरो आएगी वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 9th में इसका बेस है, 10th में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंगे कैसे, gy इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यही है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिट। इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस 2 आए, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 1 आए। बताओ ऐसे कोई दो नंबर, गलत बोलो सही बोलो कोई बात नहीं, बोलो कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस 2 आए, ठीक, और मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 1 आए, 1 आए, हाँ वो भी प्लस में। माइनस वन को ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, होगा ना, समझ में आया है ना। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है, माइनस -2y मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को, ये एक टर्म हो गया, इसमें y कॉमन आ रहा है तो यहां से एक बच गया y और यहां बच गया -1। अब इन दोनों में देखो -1 कॉमन आ रहा है तो यहां से बच गया y और यहां से बच गया -1। अब इन दोनों को देखोगे तो y -1 कॉमन आ गया और यहां से भी y -1 बच गया। ठीक है, अब देखो आपको जीरो निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पुट gy इज इक्वल टू 0। gy को 0 के इक्वल पुट कर दो। gy यानी ये y -1 इंटू y -1 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब या तो वो दोनों नंबर जीरो हो या उनमें से कोई भी एक जीरो हो। तो या तो दोनों नंबर ही सेम है तो इसका मतलब y -1 0 के बराबर हो गया, तो y क्या आ गया, देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल gy इज 1, 1। 1, 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रूट रिपीट हो रहा है, देखो एक 1 और 1। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट रूल, वहां से समझ में आएगा। क्लियर है, यहाँ पे 0 कैसे निकल गया। अगला पार्ट
फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ आर टी टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8। अब आप निकालिए आर टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 के जीरोज। अब देखो ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। बना के देख लिया करो, देखो बेटा फैक्टर बना के देख लिया करो। 8 को अगर आप फैक्टर लिखोगे तो 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 ऐसे बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप रिलेशन बनाओ, रिलेशन क्या बनेगा, पहले ये दोनों एक साथ, इसको एक साथ, तो 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 मल्टीप्लाई में तो 8 होता है, क्या जोड़ने में 6 बन रहा है? यही आंसर आ गया, आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। ऐसे आपको रिलेशन बना के चेक कर लो जब शुरू में ना बन पाए, ठीक है। जैसे मेरे को तो अब याद होगा, हैबिट हो गया, तुम्हें भी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। जब तक ना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लिया करो। और प्राइम फैक्टर ना सिर्फ इसका नहीं निकलता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसको भी देखना होता है। अगर यही 2t स्क्वायर होता ना तो 8 2 जा 16 का आपको निकालना पड़ता, ये ध्यान देना। तो अभी आपके पास ऐसी कोई समस्या थी नहीं, तो आपने यहाँ 8 का निकाला तो क्या आया 4t प्लस 2t, ऐड करा तो 60, मल्टीप्लाई करा तो 8t स्क्वायर। इन दोनों में, पहले दोनों में देखा तो t कॉमन, तो यहां से t बचा और यहां से 4। इन दोनों में 2 कॉमन, यहां से t बचा और यहां से 4। अब इन दोनों में t प्लस 4 कॉमन, तो यहां से बच गया t और यहां से बच गया 2। जीरो निकालना है तो आपको पुट कर दो आर टी को 0 के बराबर। इसका मतलब t प्लस 4 इंटू टी प्लस 2 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब, जब या तो कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, यानी इधर t प्लस 4 0 और t प्लस 2 0। इसका मतलब t हो गया -4 और t हो गया -2। ये जीरोज आ गए, देयरफॉर जीरोज ऑफ आर टी आर -2, -4। ठीक है, आगे नंबर पूरे ऐसे ही आते हैं। और मैंने तो थोड़े एडवांस सवाल घुसा रखे हैं एग्जाम में, एक आध ही फैक्टराइजेशन पूछेगा, बाकी दूसरा सवाल जोड़ेगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा ना, ज्यादा लेंदी पेपर भी नहीं देना होता। और केस स्टडी आपको थ्योरी पढ़ने में टाइम लग जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है इसमें बच्चा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये और में दिया है। तो आप मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं? हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तुम रुक जाना, आप में से कोई बताओ। हाँ, 1, बहुत बढ़िया। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो निकलते हैं। तो देयर विल बी 1 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ केस स्टडी का। अगला है गार्डनिंग प्रोजेक्ट। कॉन्टेक्स्ट, कहानी समझिए। कहानी कह रही है कि अ ग्रुप ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट फ्लावर्स इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन में उन्हें फ्लावर्स प्लांट करने का प्लान किया, ठीक है। दे ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ गार्डन इज एक्सप्रेस्ड एज द पॉलिनोमियल ax इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x। जो गार्डन का एरिया था वो पॉलिनोमियल फॉर्म में उन्होंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। क्या है वो पॉलिनोमियल? 4x स्क्वायर प्लस 2x, वेयर x इज द लेंथ इन मीटर्स। x क्या है? लेंथ है मीटर में। एंड द ब्रेथ इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और जो ब्रेथ है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ax इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x। अब मुझे बताओ ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल का टाइप बताना होगा तो या तो आप टर्म के बेसिस पे बताते हो या डिग्री के बेसिस पे बताते हो, ठीक है। पर हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री के बेसिस पे मेनली। तो हाँ, इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, और 2 जिसकी पावर होती है वो कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या है पहले वाले का? टाइप क्या है इसका? ये है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर क्या पूछा? फाइंड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल।
हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है? हाँ 2। हाईएस्ट डिग्री नहीं पूछा, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? सवाल ध्यान से पढ़ना, एक नंबर का सवाल है, ऐसे थोड़ी दे देगा, सीधे 2 बता दो, एक नंबर मिल जाएगा, फ्री का आएगा एक नंबर। थोड़ा दिमाग लगाओ। हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री दिख रही है वो टर्म लिख दो। अगर मैं लीस्ट डिग्री वाला टर्म पूछूं तो 12x, है ना। अब कह रहा है कि फैक्टराइज करो ax को। कितना आसान है इसको फैक्टराइज करना। ax इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x है। कितनी आसानी से मैं इसमें से 4x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा +3। हो गया फैक्टराइज, और थोड़ी कुछ होगा, इसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या? समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आना चाहिए। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ गार्डन इज x, फाइंड द ब्रेथ ऑफ गार्डन इन टर्म्स ऑफ x। अगर गार्डन की लेंथ है x, तो ब्रेथ कितना होगा बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर लेंथ x है तो बाकी के जो नंबर प्रोडक्ट में बचेंगे वही तो ब्रेथ होगा, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो देखना, क्या मैं इस ax को x इंटू 4x प्लस 12 नहीं लिख सकता? सिर्फ x कॉमन ले रहा हूं, 4x प्लस 12 छोड़ दिया, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, x उसने कहा लेंथ है, तो x मल्टीप्लाइड बाई दिस हो रहा है ना, तो विड्थ कितना हो गया? इसका मतलब ब्रेथ हो गया 4x प्लस 12 मीटर। ठीक है, लास्ट कह रहा है अगर x 3 है तो न्यूमेरिकल एरिया निकालो गार्डन का। बहुत ही आसान, A3 निकालना है तुम्हें, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3, तो ये हो गया 4 इंटू 9 प्लस 36, तो 4 9 36 प्लस 36 कितना हो गया? 72 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी बात मीटर में हो रही थी। क्लियर है? पक्का? चलो, नेक्स्ट केस स्टडी इज फॉर टॉय कार फैक्ट्री। कहानी है कि अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट्स द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ मेकिंग अ टॉय कार यूजिंग पॉलिनोमियल दिस। कॉस्ट आया है उसका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ पार्ट यूज इन ईच पार्ट, हर टॉय में जितने पार्ट यूज हुए हैं वो x से डिनोट हो रहा है। पहला कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल cx, डिग्री बतानी है। दूसरा कह रहा है वैल्यू ऑफ c2 निकालिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है वेरीफाई वेदर x इज इक्वल टू 3 इस जीरो ऑफ cx। ठीक है, 3 पे चेक करो कि क्या उसका जीरो हो रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन cx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, लास्ट कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है। डिग्री बताओ क्या है? डिग्री है 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर है 3। टर्म नहीं पूछा तो x³ बताने की जरूरत नहीं है। c2 की वैल्यू क्या होगी? आप यहां पे जहां जहां x है वहां 2 रख दो, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 12, कितना हो गया? 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 12। अब देखो 8 8 16 और माइनस 12 माइनस 24, तो कितना आ गया? -8। तीसरा कह रहा है कि वेरीफाई करो कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो cx का जीरो है कि नहीं, तो पुट करके देखो क्या जीरो आ रहा है। अगर मैं थर्ड को यहां पे ट्राई करूं, c3 निकालूं, तो क्या इक्वेशन x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है जी, माइनस 12।
तो देखिए 3 3 जा 9 या 27, ठीक। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 12, ये कट गया, ये कट गया, आ गया 0, C3 0 आ गया। इसका मतलब Tx is, सॉरी, x